बिहार का नाम आते ही एक चीज हमेशा डिस्कस होती है, माइग्रेशन। अगर आप भी बिहार को बदलना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक हर साल 30 से 40 लाख बिहारी मजदूर अपने गांव से बाहर निकलकर हरियाणा, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं। ये सिर्फ एक रोजगार का इशू नहीं है, बल्कि साइकिल ऑफ मजबूरी बन चुका है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आखिर बिहार के लोग इतनी बड़ी संख्या में अपना घर क्यों छोड़ देते हैं। बिहार की 76 to 80% पॉपुलेशन खेती पे डिपेंडेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एवरेज जमीन बहुत छोटी है, लगभग 0.39 हेक्टेयर पर फैमिली। छोटी जमीन पे खेती करना मतलब रोजी रोटी निकाल पाना बहुत मुश्किल, और ऊपर से बारिश पर आधारित खेती और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी। सोचो एक परिवार जिसमें 5 लोग हैं और खेती के लिए बस आधा हेक्टेयर से भी कम जमीन है। उसमें फसल होगी भी तो 2 महीने का खाना मिलेगा, बाकी के 10 महीने वो क्या खाएंगे। इसीलिए लोग पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जाके खेती में मजदूरी करते हैं। बिहार में काम सिर्फ फसल काटने या रोपने के समय मिलता है, बाकी समय बेरोजगारी। लोगों को मजबूरन दूसरे राज्य जाना पड़ता है जहां उन्हें 12 महीने काम मिलता है। पंजाब में जब गन्ना या फिर धान की कटाई का सीजन आता है तो उस वक्त बिहारी मजदूर की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। इसी वजह से गांव के अधिकतर जवान बाहर चले जाते हैं और गांव में सिर्फ महिलाएं और बुजुर्ग ही रह जाते हैं। बिहार में एक मजदूर को 200 से 300 रुपए मिलते हैं दिन का, और वही काम हरियाणा, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में काम करने पर 600 से 700 रुपए मिलता है। सिंपल सी लॉजिक है, अगर एक मजदूर बाहर जाकर 3 गुना पैसे कमा सकता है तो वो यहाँ क्यों रुकेगा। यही वजह है कि माइग्रेशन आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या और अट्रैक्शन पॉइंट भी बन चुका है। नॉर्थ बिहार हर साल बाढ़ से बर्बाद होता है और साउथ बिहार सुखाड़ से। जब जमीन ही वर्षों तक कहीं पानी में डूबी हो और कहीं सुखाड़ से ग्रस्त हो, खेती और रोजगार की उम्मीद कैसे की जा सकती है। 2008 का कोसी बाढ़, जिसमें लगभग 33 लाख लोग डायरेक्टली प्रभावित हुए, कईयों की जानें चली गई, हजारों के घर और खेती खत्म हो गए और बहुत से परिवार मजबूरी में परमानेंट माइग्रेट करके अन्य राज्यों में सेटल हो गए। बिहार में बड़े इंडस्ट्री हॉब्स नहीं है। 2000 के पार्टीशन के बाद मोस्टली इंडस्ट्री झारखंड में चली गई, जिसके वजह से बिहार में लोकल रोजगार के चांसेस बहुत कम बच गए। अगर कोई यूथ बिहार में इंजीनियर बन भी जाए, उसके लिए अपने राज्य में कोई जॉब नहीं है। उसे मजबूरन दिल्ली, पुणे या बेंगलुरु जैसे शहर में जाके अपना करियर बनाना पड़ता है। बिहार में स्टूडेंट्स डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन स्किल बेस्ड जॉब की ट्रेनिंग की बहुत कमी है। यहाँ बड़े इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर ना के बराबर है, इसीलिए प्रोफेशनल और अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है। हजारों स्टूडेंट सालों तक बीपीएससी, एसएससी और रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन जॉब्स लिमिटेड होती हैं। नतीजा, ज्यादातर युवा फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं और मजबूरन माइग्रेट करना पड़ता है। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीक गवर्नेंस और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचो जरा, जब रोड ठीक ना हो, हाईवे इनकम्प्लीट हो, बिजली बार बार चली जाए और लॉ एंड ऑर्डर भी वीक हो, तो कोई बड़ा इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट क्यों करेगा, क्यों अपना पैसा यहाँ पे लगाएगा। देखो, यूपी के ग्रेटर नोएडा का ही एग्जाम्पल ले लो। वहाँ पे इंडस्ट्री इसीलिए आई है क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकार का सपोर्ट भी मिला। और हमारा बिहार अभी तक बेसिक इंडस्ट्रियल बेस भी नहीं बन पाया, और जब नौकरी नहीं होगी तो युवा मजबूरन माइग्रेट ही करेंगे ना।
बिहार में आबादी बहुत अधिक है। हर 1 किलोमीटर में 1388 लोग रहते हैं। मतलब इंडिया का सबसे भीड़ वाला स्टेट है बिहार। सोचो, बिहार की आधी से भी ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है। मान लो किसी एग्जाम में सिर्फ 1000 सीट्स हो और सिर्फ बिहार से ही 1 लाख लोग अप्लाई करें, तो सोचो कंपटीशन कितना ब्रूटल होगा। आज के यूथ को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं बल्कि इज्जत, एक्सपोजर और मॉडर्न लाइफस्टाइल भी चाहिए। और अगर हम विलेज लाइफ से कंपेयर करें तो सिटीज ज्यादा अपॉर्चुनिटी और लाइफस्टाइल देती है। एक स्टूडेंट पटना से दिल्ली आता है तो उन्हें वहाँ मॉल, मेट्रो और बेटर लाइफस्टाइल, बेटर जॉब्स, एक्सपोजर सब मिलता है। ये अट्रैक्शन भी माइग्रेशन का एक बड़ा रीजन है। सिटीज में सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल, एजुकेशन, लाइफस्टाइल फैसिलिटीज भी मिलती है। बिहार के गांव से जब कोई आदमी निकल के अपना करियर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बनाता है तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बुला लेता है और ये माइग्रेशन चेन बन जाता है। माइग्रेशन एक बार स्टार्ट हो जाता है तो ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है। मतलब एक आदमी गया, उसने पैसे भेजने शुरू किए, फैमिली की डिपेंडेंसी बढ़ी, फिर अगले जनरेशन के लिए माइग्रेशन नॉर्मल बन गया। इसी वजह से बिहार का माइग्रेशन अब सिर्फ एक मजबूरी नहीं बल्कि एक कल्चर बन चुका है। जब तक बिहार सरकार अपने लोगों को अपने ही घर पे रोजी रोटी और फ्यूचर का भरोसा नहीं देंगे तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा।